हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ग्राफ का प्रयोग बेसिकली हम लोग डोमेन निकालने में, रेंज निकालने में, कंटिन्यूटी और एरिया निकालने में करते हैं। डोमेन क्या होता है? एक्स का कुल जो मान होता है उसी को डोमेन कहते हैं। इसका मतलब एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम जो मान होता है उसके बीच के टोटल जो एक्स के वैल्यूज होते हैं उन सबको डोमेन कहते हैं। ऐसे ही रेंज जो होता है वह वाई का कुल जो मान होता है उसी को रेंज कहते हैं, कि वाई का जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो टोटल वैल्यू होता है उसी को रेंज कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो ग्राफ है वह कैसा होता है और उसका डोमेन और रेंज क्या क्या है। जैसे पहला हमने लिया है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एंगल को हमने एक्स ले लिया है और इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे एक्स और वाई एक्सिस में लेकर के। यहाँ पे हमने वाई इक्वल टू साइन एक्स ले रखा है। यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ जो है, वाई का जो वैल्यू होता है वह -1 से 1 के बीच होता है। मतलब जो साइन एक्स का जो टोटल मान होता है, मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान -1 होता है। ऐसे ही इसका जो एक्स का मान होता है वह इधर जो है, इधर इधर प्लस इनफाइनाइट तक टोटल जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक यह जाएगा टोटल इधर लास्ट तक। ऐसे ही इधर जो है यह माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मैं पहले ही बताया था कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो डोमेन जो होगा इसका वह इधर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इधर प्लस इनफाइनाइट तक होगा। मतलब इसके बीच में एक्स का कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि डोमेन जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच होगा, या इसी को रियल नंबर से डिनोट कर देते हैं कि एक्स का रियल मान जो होता है, वास्तविक मान कुछ भी ले सकते हैं हम लोग डोमेन के तौर पे। और रेंज जो होगा वह रेंज जो होगा वह वाई का मैक्सिमम और मिनिमम मान होगा, वह -1 से 1 के बीच होगा। यहाँ पे हमने ले रखा है -1 से 1 के बीच। अच्छा, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इस ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? जैसे अगर ये छोटा ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि यह माइनस इनफाइनाइट को छोड़ करके और इधर प्लस इनफाइनाइट को छोड़ करके उसके बीच का बस लिया जाता है, अगर हम लोग छोटा ब्रैकेट यूज करते हैं। और इस वाले ब्रैकेट का अगर यूज करते हैं हम लोग, इस बड़े वाले ब्रैकेट का, तो इसका मतलब होता है जिस वैल्यू के पास हम लोग इसको यूज करते हैं, इसका मतलब होता है उसको हम लोग उसमें शामिल करते हैं। जैसे -1 और 1 है, तो इसका मतलब यह होगा कि जो रेंज होगा वह -1 से 1 के बीच होगा और -1 और 1 पर भी होगा। जबकि इस ब्रैकेट का मतलब है कि इसका जो मान होगा वह माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच होगा, लेकिन माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पर नहीं होगा। इस ब्रैकेट का यही मतलब है। और इस ब्रैकेट का मतलब कि वह जो वैल्यू होंगे लास्ट वाले वो भी उसमें शामिल होंगे। जबकि एक और ब्रैकेट यूज किया जाता है। यह जो ब्रैकेट है वह किसके लिए यूज किया जाता है? एलिमेंट के लिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें -1 1, तो इसका मतलब होता है कि अगर इस ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि केवल माइनस और 1 पर ही वह वैल्यू हम लोग लेंगे। इन तीनों ब्रैकेटों का अलग अलग मतलब होता है। इस वाले ब्रैकेट को ऐसे भी करके यूज करते हैं, ऐसे करके बड़ा ब्रैकेट जो है उल्टा बना दिया जाए तो इसका मतलब यह ओपन इंटरवल शो करेगा। यह और यह सेम ट्रीट किए जाएंगे कि यह दोनों जो है सेम है। अगर बड़े बड़े ब्रैकेट को हम लोग उल्टा यूज कर दें तो छोटे ब्रैकेट के ही बराबर वह माना जाएगा। चलिए अगला हम लोग टी रेशियोज का ग्राफ देखते हैं। अगला है कॉस एक्स का। तो इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ ऐसे करके होगा, यह भी -1 से 1 के बीच होता है। मतलब कॉस एक्स का मिनिमम मान जो होगा वह -1 होगा और मैक्सिमम जो मान होगा वह 1 होगा। और इधर एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग? तो इधर एक्स की वैल्यू जो है प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हैं, और इधर एक्स का वैल्यू जो है माइनस इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे यह ग्राफ कैसे बना? जैसे एक्स का वैल्यू अगर 0 हम लोग रखें तो इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। और एक्स का वैल्यू अगर π/2 रखें हम लोग तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसे ही बीच बीच के वैल्यू जो है रखते हुए यह ग्राफ ड्रा किया गया है। यहाँ पे देखिए अब डोमेन क्या होगा। मैंने बताया डोमेन जो होता है वह एक्स का मिनिमम और मैक्सिमम
मान के बीच का टोटल वैल्यू होता है। तो एक्स का मिनिमम मान कितना, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा और मैक्सिमम मान प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी को हमने यहाँ पे लिख रखा है कि एक्स का जो मिनिमम मान होगा वह माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच होगा, या इसी को रियल नंबर से डिनोट कर सकते हैं हम लोग कि वह रियल नंबर कोई भी ले सकते हैं हम लोग एक्स का वैल्यू। और रेंज जो होगा वह कितना होगा, वाई का मिनिमम और मैक्सिमम मान जो होगा तो वह कितना होता है, -1 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और -1 और 1 भी शामिल होगा। यही इसका रेंज हो जाएगा। अच्छा, ये डोमेन और रेंज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे कंपटीशन एग्जामों में या एग्जामों में, बोर्ड एग्जामों में भी आते हैं कि किसी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन या रेंज ही पूछ दिया जाता है और ऑप्शन में उसको दे दिया जाता है। तो अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो इसको अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अगला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का देखते हैं हम लोग, डोमेन और रेंज और उसका ग्राफ। चलिए अगला ग्राफ है y = tan x, मतलब tan का है। तो इसमें क्या है कि इसका जो ग्राफ होता है इस तरह से होता है, यह ऐसे करके होगा। यहाँ पे देखिए tan जीरो की जो, अगर x की वैल्यू जीरो रखते हैं तो tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और अगर x की वैल्यू π/2 या 90 रखते हैं तो यह जो है वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। ऐसे ही अगर x की वैल्यू पाई रखते हैं तो जीरो होती है, और 3π/2 रखते हैं तो इनफाइनाइट हो जाती है। ऐसे ही 2 पाई रखते हैं तो जीरो होती है, और 5π/2 रखते हैं तो इनफाइनाइट हो जाती है। इसी तरह से ये वैल्यू मिलती रहेगी हमें। तो इस तरह से ये ग्राफ खींचा गया है। यही हमारा tan x का ये ग्राफ है, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग है। तो इसका जो डोमेन होता है, मतलब इसका x का वैल्यू कैसे ले सकते हैं हम लोग। x का वैल्यू देखिए, यहाँ से और यहाँ के बीच यह कॉन्टिन्यूअस है, लगातार है, लेकिन यहाँ पे यह इनफाइनाइट हो जा रही है वैल्यू π/2 पर। ऐसे ही -π/2 पर इधर इनफाइनाइट हो जा रही है। तो इसका मतलब है कि π/2 और -π/2 पे ब्रेक कर रहा है ग्राफ। ऐसे ही यहाँ 3π/2 पर भी यह ग्राफ ब्रेक कर रहा है। ऐसे ही यहाँ 5π/2 पर भी, इधर भी -3π/2 पर ब्रेक करेगा। ऐसे ही -5/2 पर ब्रेक करेगा। इसका मतलब है x का जो वैल्यू होगा इधर माइनस इनफाइनाइट तक होगा, और इधर जो है प्लस इनफाइनाइट तक होगा, लेकिन कुछ कुछ वैल्यूओं पर नहीं होगा, जैसे 5π/2, 3π/2, π/2, -π/2, इन सब वैल्यूओं पे नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, डोमेन जब लिखेंगे तो लिखेंगे, डोमेन जो होगा इसका वह आर होगा, रियल नंबर टोटल होगा, लेकिन कौन कौन नहीं होगा, तो π/2 का जो आड मल्टीपल होगा। आड मल्टीपल मतलब क्या, जो π/2 का विषम प्रोडक्ट होगा। तो उसको कैसे हम लोग निकालेंगे, 2n+1 लिख देंगे π/2, जो विषम संख्या से π/2 में मल्टीप्लाई किए रहेंगे। वह कैसे मिलेगा, अगर हम लोग ऐसे करते हैं 2n+1 π/2, और n का वैल्यू इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर मतलब क्या, 0 +-1 +-2, ऐसे करके इंटीजर वैल्यू अगर रखते हैं हम लोग तो यही सब मिल जाएगा, π/2, 0, -π/2। ये जीरो नहीं मिलेगा, π/2 -π/2 ऐसे करके मिलता जाएगा यह वैल्यू। तो जीरो नहीं, जीरो को छोड़ करके तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा टोटल डोमेन, इसका मिल जाएगा 10 का। अब रेंज के बारे में क्या है, तो रेंज जो है y की वैल्यू किधर आ रही है, माइनस इनफाइनाइट तक, और इधर कितना जा रही है, इधर प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो जो रेंज हो जाएगा वह रियल नंबर हो जाएगा इसका। रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर इंटीजर का वैल्यू हमेशा 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे करके रखेंगे हम लोग। तो यह सब वैल्यू मिलता जाएगा हमारा, -π/2, π/2, 3π/2, -3π/2, ये सब मिलता जाएगा। चलिए अगला टी रेशियो देखते हैं। यहाँ पे काट एक्स का ग्राफ हम लोग देखेंगे। y = काट एक्स हमने ले रखा है, इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करेंगे। यहाँ पे देखिए π/2 पर जो काट की वैल्यू होती है वह जीरो होती है, और जीरो पर जो काट की वैल्यू होती है वह इनफाइनाइट होती है। ऐसे ही पाई पर जो काट की वैल्यू होती है वह माइनस इनफाइनाइट होगी। तो ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे कि π/2 पर जीरो, और जीरो पर पाई, जीरो पर इनफाइनाइट, ऐसे ही पाई पर माइनस इनफाइनाइट। तो इसी के बीच क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करके खींच लेते हैं। ऐसे ही 3π/2 पर हम लोग याद रखेंगे कि जीरो होगी, और पाई पर इनफाइनाइट होगी तो यहाँ से उठा देंगे, और 2 पाई पर माइनस इनफाइनाइट होगी तो इसको
ऐसे करके ड्रा कर देंगे और इसी का फिर कंटिन्यूअस ऐसे करके ड्रा कर लेंगे हम लोग। अब इसका डोमेन और रेंज अगर हम लोग देखें तो एक्स का जो मान होगा ऐसे ही यह ग्राफ करके हर जगह कंटिन्यूअस ही बनता जाएगा। देखिए एक्स का जो मान इसके बीच में क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो रहेगा लेकिन इन वैल्यूओं पर नहीं रहेगा। किस पे, जो माइनस पाई है यहाँ पे -2 पाई होगा, ऐसे इधर इधर पाई, इधर 2 पाई, मतलब पाई का जो मल्टीपल है उस पे जो है यह इनफाइनाइट हो जाता है। पाई का मल्टीपल जब भी मिलेगा हमें तो उस पर वह इनफाइनाइट हो जाएगा, जबकि एक्स के अन्य वैल्यू पर वह एग्जिस्ट करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉट एक्स का डोमेन रहेगा वह रियल नंबर होगा, मतलब एक्स का कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन क्या क्या नहीं ले सकते हैं, केवल पाई का जो मल्टीपल है। तो पाई का मल्टीपल हम लोग कैसे निकालेंगे, एन पाई हमने ले लिया, मैं बताया था यह जो ब्रैकेट है वह एलिमेंट को शो करता है, और यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब 0 +-1 +-2 ऐसे करके लेते रहेंगे हम लोग, तो वह पाई का मल्टीपल दे देगा। चलिए रेंज देखते हैं, तो रेंज देखिए वाई का जो वैल्यू है इधर, इधर जो है माइनस इनफाइनाइट तक आएगा, और इधर कहाँ तक जाएगा, इधर प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब वाई का वैल्यू जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। वाई की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हैं। इसका मतलब है कि वाई का वैल्यू जो होगा वह रियल नंबर हो, रियल, इसका मतलब है कि रेंज जो है काट एक्स का वह रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग अगला ग्राफ देखते हैं, y इक्वल टू सेक एक्स का। सेक एक्स का ग्राफ हम लोग देखते हैं तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, जब x का वैल्यू 0 रखते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। और x का वैल्यू हम लोग पाई/2 रखते हैं तो वहाँ से क्या मिल जाता है हमें, इनफाइनाइट मिल जाता है। और ऐसे ही x का वैल्यू -पाई/2 रखते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। तो यही हमें याद रखना है कि 0 रखने पर हमें 1 मिलता है, और पाई/2 रखने पर इधर इनफाइनाइट मिल जाता है, और ऐसे ही -पाई/2 रखने पर भी इनफाइनाइट मिल जाता है। तो ऐसे करके हमें यह मिल जाएगा। ऐसे ही ऐसे ही पाई रखने पर क्या मिलेगा हमें, -1 मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू हम लोग पाई रखते हैं तो जो y की वैल्यू आएगी वह कितना आएगी, वह -1 आएगी। और अगर पाई/2 हमने रखा था तो वह इनफाइनाइट आया था, ऐसे ही 3 पाई/2 अगर रख दें तो वह भी इनफाइनाइट आएगी। तो इसका मतलब हमें इस तरह का पैटर्न कुछ मिलेगा। ऐसे ही इधर भी पैटर्न हमें मिलता जाएगा, ऐसे ही इधर भी पैटर्न मिलता जाएगा। तो ऐसे ही करके ड्रा कर लेंगे, और हम लोग ऐसे ही करके याद रखेंगे इसको। चलिए अब डोमेन और रेंज इसका देखते हैं। तो डोमेन का मतलब मैं बताया था कि एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू और उसके बीच टोटल जो भी एक्स का वैल्यू होगा वह सब होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक्स का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं इस पे, ऐसे, लेकिन यह नहीं ले सकते, यह नहीं ले सकते। ऐसे ही इससे और इसके बीच में -3 पाई/2 और -पाई/2 के बीच में यह ग्राफ है, इसका मतलब इसके बीच का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन इस पे जो है यह इनफाइनाइट हो जाता है। ऐसे ही इस पे भी इनफाइनाइट हो जाता है, ऐसे ही इस पे भी इनफाइनाइट, मतलब जो है पाई/2 का जो मल्टीपल मिलेगा हमें उस पे यह क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। वो भी कौन सा, ऑड मल्टीपल। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, एक्स का जो डोमेन मान होगा वह रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पाई/2 का ऑड मल्टीपल नहीं ले सकते हम लोग। और यहाँ पे एन का वैल्यू इंटीजर होगा, इंटीजर में बताया था कौन कौन होता है, वह रखने पर जो भी आएगा वह इस रियल नंबर में से निकल जाएगा। तो वह हमारा क्या दे देगा, डोमेन। डोमेन ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे। और रेंज इसका क्या होगा, रेंज में बताया था कि वाई का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है उनके बीच का जो वैल्यू होगा वो टोटल रेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए वाई का वैल्यू क्या हो सकता है, इसके नीचे इनफाइनाइट तक, ऐसे ही इसके ऊपर प्लस इनफाइनाइट तक। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से यह जो है माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -1, और इधर 1 से प्लस इनफाइनाइट तक। तो मैंने लिखा माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पे इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि यह वैल्यू इसमें शामिल होगा, मतलब -1 हमें मिलेगा किसी न किसी वैल्यू पे। ऐसे ही यहाँ भी है 1 का मतलब, यह ब्रैकेट लगाने का मतलब यह वैल्यू हमें मिलेगा, जबकि यह ब्रैकेट लगाने का मतलब यह है कि यह वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। ठीक, मतलब माइनस इनफाइनाइट इस रेंज में शामिल नहीं है, ऐसे ही प्लस इनफाइनाइट इस रेंज में शामिल नहीं है।
तो इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं कि रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 से 1 के बीच नहीं हो सकता। यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं रखना है, यहाँ पे ओपन इंटरवल मतलब छोटा ब्रैकेट यूज करना है। इसका मतलब -1 से 1 के बीच केवल वैल्यू इस रियल नंबर में से निकाल देना है, घटा देना है या हटा देना है। चलिए अगला ग्राफ हम लोग देखते हैं। अगला ग्राफ है कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स का ग्राफ कैसे होगा, इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो एक चीज याद रखिएगा कि पाई/2 पर कोसेक का मान क्या होता है, 1 होता है। कोसेक का मान 1 होता है। अगर पाई/2 एक्स की वैल्यू हम लोग रखें तो जो y की वैल्यू निकलेगी वह क्या, 1 निकलेगी। और अगर जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, इनफाइनाइट। ऐसे ही पाई अगर रखते हैं हम लोग तो वहां पर भी क्या मिलेगा, हमें इनफाइनाइट मिलेगा। तो ऐसे ही करके इसको याद रखना है कि x की वैल्यू पाई/2 रखने पर 1 और जीरो रखने पर इनफाइनाइट, तो ऐसे करके खींच देना है। और पाई रखने पर क्या मिलेगा हमें, फिर इनफाइनाइट मिल जाएगा। तो ऐसे करके यह एक पैटर्न हम लोग याद रखेंगे। तो फिर उसके बाद से अगर 3 पाई/2 रखते हैं तो यहाँ पे -1 मिलेगा। ठीक, और पाई पर तो इनफाइनाइट हो ही रहा था, 2 पाई पर भी इनफाइनाइट हो रहा था। तो ऐसे करके इसको याद रखेंगे हम लोग कि इस तरह से कुछ पैटर्न मिलेगा। ऐसे ही यहाँ भी इसी तरह से -पाई/2 रखेंगे तो -1 मिलेगा, और -पाई रखेंगे तो इनफाइनाइट मिल जाएगा। जीरो पर इनफाइनाइट मिल ही रहा था। तो ऐसे करके इसका टोटल हमारा एक पैटर्न मिलता जाएगा इस तरह से इसका टोटल पैटर्न मिलता जाएगा कोसेक एक्स का। तो यहाँ से अगर डोमेन हम लोग निकालें तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे यह ग्राफ एक्स की वैल्यू जो है यहाँ से और यहाँ के बीच तो है, लेकिन इस पे यह इनफाइनाइट हो जा रहा है -पाई पर, इधर -2 पाई पर, यहाँ पर जीरो पर, यहाँ पर पाई पर, यहाँ पे 2 पाई पर, इनफाइनाइट इन इन वैल्यूओं पर हो जा रही है। एक्स का ये वैल्यू जो है इनफाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्स का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन कौन कौन सा नहीं ले सकते हैं, जीरो नहीं ले सकते हैं, पाई नहीं ले सकते हैं, 2 पाई नहीं ले सकते हैं, -पाई नहीं ले सकते हैं, -2 पाई नहीं, ऐसे ही आगे भी और वैल्यू भी नहीं ले सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक्स का जो मान होगा वह रियल नंबर होगा, लेकिन कौन नहीं होगा, तो -n पाई नहीं होगा, जहाँ n की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर। इंटीजर हम लोग रखेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा हमें वह जो है इसमें से क्या होगा, हटा दिया जाएगा या निकल जाएगा। चलिए रेंज देखते हैं हम लोग। तो रेंज मैंने बताया कि y की जो वैल्यू होती है वही रेंज होता है। तो y की वैल्यू इधर कहाँ तक आ सकती है, -इनफाइनाइट तक, और इधर कहाँ तक होगी, -1 तक। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कोई वैल्यू नहीं y का मिलेगा, लेकिन y की और वैल्यू कहाँ मिलेगी, इसके ऊपर मिलेगी, इधर इधर प्लस इनफाइनाइट तक। यह ग्राफ जो है प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब y की वैल्यू इधर इनफाइनाइट तक चली जाएगी और इधर -इनफाइनाइट। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, -इनफाइनाइट से -1 तक यूनियन कर देंगे 1 से प्लस इनफाइनाइट तक। जो रेंज होगा वो -इनफाइनाइट से -1 तक, -1 होगा शामिल रेंज में, और ऐसे यूनियन यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हम लगा रहे हैं 1 से प्लस इनफाइनाइट तक। इसमें क्या है, क्लोज ब्रैकेट ब्रैकेट का मतलब 1 इसमें शामिल होगा, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा। ओपन ब्रैकेट का मतलब इनफाइनाइट इसमें शामिल नहीं होगा। ऐसे ही इसको और एक टर्म में लिख सकते हैं कि रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कौन कौन नहीं ले सकते, -1 से 1 के बीच का जो वैल्यू है वह नहीं हम लोग ले सकते हैं रेंज में। तो यही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज हो जाएंगे। अब इनकी हेल्प से कुछ और हम लोग ग्राफ ड्रा करना सीखेंगे, और उसका भी डोमेन और रेंज निकालने की हम लोग ट्राई करेंगे और हल करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है f(x)=3 sin x। इसको हम लोग ऐसे भी करके लिख सकते हैं, y=f(x)=3 sin x। इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करेंगे और इसका डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि यह जो ग्राफ मैं बनाया हूँ यह y=sin x का है। तो sin x का जो ग्राफ होता है वह ऐसे करके होता है, यह मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसी के बेसिस पे हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 से क्या किया गया है, साइन एक्स में गुणा किया गया है, मतलब यह वाला जो पार्ट है इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। लेकिन इसमें 3 से अगर गुणा किया गया है तो इस एक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। किस पे फर्क पड़ रहा है, इस वाई पर फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब है कि पहले जो y=sin x था, इसमें क्या किया गया, 3 से गुणा कर दिया गया, मतलब y की वैल्यू पहले जो भी था उसका उसमें 3 से गुणा कर देना है। मतलब पहले y का वैल्यू यहाँ अधिकतम 1 आ रहा था, तो अब क्या हो जाएगा,
3 का इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब वह कितना हो जाएगा, मैक्सिमम जो y की वैल्यू होगी वह 3 होगी। ऐसे ही y की वैल्यू जो पहले मिनिमम -1 आ रहा था, वह कितना हो जाएगा अब, 3 का उसमें गुणा कर देना है, वह -3 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। और बाकी सब एक्स का तो कुछ चेंज करना नहीं है हमें, तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा वह कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -3 से 3 के बीच वेरी करेगा। तो इसी ग्राफ को हम लोग एक्स में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो ऐसे ही करके हम लोग -3 से 3 के बीच में क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे ऐसे करके। अगर हम लोग इसको चेक करना चाहें कि क्या यह सही है कि नहीं, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रख के चेक कर लेंगे। जैसे एक्स का वैल्यू अगर जीरो रखते हैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो रखते हैं, तो कितना हमें मिलेगा, साइन जीरो की वैल्यू जो होती है वह जीरो होती है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू जो होगी वह जीरो मिल जाएगी, मतलब अभी हम लोग यहाँ मूल बिंदु ओरिजिन पर ही हैं। अगर एक्स की वैल्यू पाई/2 रखते हैं हम लोग, तो साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और उसमें 1 का 3 में गुणा होगा तो वह क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू पाई/2 पर यह जो वैल्यू होगी वाई की वह 3 होगी। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू पाई/2 हमने रखा, तो वाई की वैल्यू कहाँ तक आएगी, 3 तक आएगी। ठीक, ऐसे ही अलग अलग वैल्यू रख करके, जैसे पाई/4, पाई/6, पाई/3, ये सब रख करके अगर हम लोग चेक करेंगे, तो पाई/6 पर यहाँ मिलेगा हमें, पाई/4 पर लगभग यहाँ, और पाई/3 पर यहाँ मिलेगा। तो इसी को मिलाते हुए ऐसे करके हम लोग ड्रा कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य वैल्यू पर अगर हम लोग ड्रा करेंगे तो ऐसे ही साइन का ही पैटर्न वो मिलेगा, लेकिन वह -3 से 3 के बीच मिलेगा। तो यहाँ से अगर डोमेन हम लोग देखें, तो डोमेन जो हो जाएगा वह कहाँ, इधर, यह ग्राफ जो है इधर कहाँ तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक, और इधर कहाँ तक जाएगा, वह +इनफाइनाइट तक। तो इसका तो डोमेन रियल नंबर होगा, मतलब -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच होगा ऐसे करके। और रेंज क्या हो जाएगा, इसका जो रेंज होगा वह इधर कहाँ तक आ रहा है, वाई की वैल्यू -3 तक, और इधर +3 तक, मतलब इसका जो रेंज होगा वह -3 से +3 तक, इतने तक इसका रेंज होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है f(x) इक्वल टू 2 sin 4x, इसको लिख सकते हैं हम लोग y इक्वल टू 2 sin 4x, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। मैंने बताया था अगर यहाँ किसी संख्या से गुणा किया गया हो, तो वह क्या करता है, y की वैल्यू बस बढ़ा देता है। तो पहले जो है y इक्वल टू साइन एक्स में जो हमारा ग्राफ होता है वह 1 से 1 के बीच होता था। अब यह 2 से गुणा हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह 2 से -2 के बीच होगा। अब उसके बाद से यहाँ पे x में किसी संख्या से क्या किया गया है, गुणा किया गया है, मतलब यह पहले x हुआ करता था, जैसे इसमें इसमें क्या किया गया, 4 से अब गुणा कर दिया गया। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले जो साइन एक्स का ग्राफ जिन जिन वैल्यूओं पर हो रहा था, उसी उसी वैल्यू पे ग्राफ तो वैसे ही सेम रहेगा, लेकिन वह जो वैल्यू रहेगा उसमें क्या करना है, 4 से हमें भाग कर देना है। जैसे अब पाई/2 है, तो इसमें 4 से भाग करेंगे तो वह पाई/8 आएगा। और यहाँ पे पाई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम लोग 4 से भाग करेंगे तो यह पाई/4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 पाई/2 है, तो 4 से भाग करेंगे तो यहाँ 3 पाई/8 आ जाएगा। तो ऐसे ही अलग अलग मान हो जाएंगे। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, अगर सपोज करिए यहाँ पे x की वैल्यू हमने जीरो रखा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे x की वैल्यू हमने जीरो रखा, तो हमें मिल जाएगा y का वैल्यू जीरो मिल जाएगा। अगर x का वैल्यू हमने क्या रखा, पाई/8 रखा, तो हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। x की वैल्यू पाई/8 रखा, 2 मिलेगा। x की वैल्यू पाई/4 रखा, तो हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू 0 मिल जाएगा। ऐसे ही 3 पाई/8 रखा, तो हमें क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। तो ऐसे ही इसका ग्राफ ड्रा किया जा सकता है, अलग अलग वैल्यू पुट करके। ठीक, इसको सिंपली ऐसे करके याद रखना है कि यह जो वैल्यू है वह y की वैल्यू बढ़ा देता है, और यहाँ अगर किसी चीज़ से गुणा रहता है, जो ग्राफ है उसी में जो जिन जिन वैल्यूओं पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो रही हैं या जीरो हो रहा है, उन्हीं वैल्यूओं पर क्या करना है, इससे हम लोग भाग कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, पाई/2 हो रहा था पहले साइन एक्स में, तो इसमें 4 से भाग किया गया है। ऐसे यहाँ पाई हो रहा था, 4 से भाग किया गया। तो यहाँ पे जो भी संख्या से गुणा रहेगा उसका हमें क्या करना, ओरिजिनल वाले में उस संख्या का हमें भाग कर देना। अगर यहाँ पे भाग रहता तो फिर क्या करते हम लोग, गुणा करते। जैसे यहाँ पे x/2 रहता, तो हम लोग इसी में क्या करते, 2 का गुणा कर देते, तो हमें जो ग्राफ मिलता वह मिल जाता, रिक्वायर्ड ग्राफ। ठीक, इसी तरह से हम लोग
आगे भी सॉल्व करना देखेंगे। अब यहाँ से इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन जो होगा, देखिए ग्राफ तो कंटिन्यूअस है, ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं आई है, मतलब इधर माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका डोमेन जो है वह आर ही होगा, मतलब रियल नंबर होगा। और रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज जो है इसका हो जाएगा कितना, रेंज हो जाएगा इसका -2 से 2 के बीच, -2 से 2 के बीच इसका रेंज हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू जो है -2 से 2 के बीच कुछ भी मिल सकती है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। y इक्वल टू 2 sin x - π/2, यह क्वेश्चन है। इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करेंगे और इसका डोमेन रेंज क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम ड्रा कर लेंगे। अब इसका मतलब है कि यह केवल y की वैल्यू बढ़ा देगा, मतलब जो यहाँ 1 हो रहा था वो अब 2 हो जाएगा, और जो -1 हो रहा था वह -2 हो जाएगा। मतलब यह जो ग्राफ है वह -2 से 2 के बीच वेरी करेगा, -2 से 2 के बीच y के जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा सेम वैल्यू के साथ, सेम x की वैल्यू के साथ इतना हो जाएगा। लेकिन x में क्या किया गया है, यहाँ पे गुणा नहीं किया गया है, यहाँ पे x में से कुछ वैल्यू घटा दिया गया है। तो जब भी कोई वैल्यू घटाया जाएगा तो इसका मतलब है जो पहले ग्राफ हुआ करता था उसी से हम लोग इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर कोई वैल्यू घटाया गया है तो इधर की तरफ उतने से शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे π/2 से घटाया गया है तो जो वैल्यू 0 पे होता था वह π/2 से इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अब जो है यहाँ यह जो है 0 पे मिल रहा था, तो यह जो है अब π/2 पर मिलने लगेगा, और यह जो मैक्सिमम वैल्यू है यह अब पाई पर मिलने लगेगा। मतलब हम लोग पूरे ग्राफ को यह उठा के यहाँ कर देंगे और यह वाला हिस्सा उठा के यहाँ, मतलब यह जो है यहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ पे हमने हमारा साइन एक्स का ग्राफ यहाँ से गुजरता था ऐसे करके, तो हमने क्या किया, π/2 से इधर शिफ्ट कर दिया। तो π/2 से अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो यह ग्राफ जो है यहाँ से पास करने लगेगा। अब यह जीरो जो यहाँ होता था वह जीरो यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे π/2 है तो वह वहीं रहेगा। अब उसके बाद से यहाँ पे जो है साइन एक्स की वैल्यू क्या होती थी, साइन एक्स की वैल्यू पाई पर 0 हो जाती थी, तो पाई पर क्या होगी, वह मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे देखिए इसको और एक तरीके से, अगर एक्स की वैल्यू हम 0 रखें यहाँ पे तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, -π/2। तो इस पे एक्स की वैल्यू -π/2 का मतलब क्या, -1, और इसमें गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई की वैल्यू -2 मिलेगी। एक्स की वैल्यू 0 में रखने पर -2 हमें मिल रही है। एक्स की वैल्यू अगर हम लोग π/2 रख दें, तो एक्स की वैल्यू π/2 रख दें तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू अगर हम लोग पाई रख दें तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वाई की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो यहाँ से एक पैटर्न हमें मिल जाएगा कि एक्स की वैल्यू 0 रखने पर -2, एक्स की वैल्यू π/2 रखने पर 0, और एक्स की वैल्यू पाई रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, +2 या 2। तो ऐसे करके यह शिफ्टिंग का पैटर्न हमें मिल जाएगा। तो ऐसे ही करके आगे हम लोग वैल्यू निकाल करके ड्रा इसको आराम से कर सकते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि जब भी यहाँ एक्स में से कोई चीज घटाया रहता है तो उतना जो है ग्राफ इस साइड शिफ्ट होगी, और अगर एक्स में कोई चीज जोड़ा गया रहेगा यहाँ पे, तो उतना जो है यह ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे यह -2 घटाया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पहले 0 से यह गुजरता था, यह अब ये कहाँ से गुजर रहा है, π/2 से। यह जो मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे मिलता था वह π/2 और जोड़ने पर हमें अब पाई पर मिल रहा है। यह जो वैल्यू है वह हमें कहाँ मिलती थी, वह हमें पाई पे मिलती थी, 0 की वैल्यू। तो π/2 जोड़ने पर हमें 3π/2 पर मिलने लगी। मतलब घटाया गया अगर एक्स में से कोई चीज रहेगा तो हमारा ग्राफ जो है इधर की ओर दाहिने के साइड शिफ्ट होगा, सेम पैटर्न के साथ। और अगर कोई चीज जोड़ा गया रहेगा एक्स में तो हमारा जो ग्राफ है वह इधर बाएं साइड में शिफ्ट होगा। यही याद रखना है आप लोगों को। और इस पे कुछ और क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से।